यहाँ पे। हालातुल वाक़ियात ऐसे हैं कि 2007 में मेरे वालिद की डेथ हो गई और तब मैं नौकरी पे ही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने करम किया, एक ज़रिया बन गया हमारे हमारे लिए वो नौकरी। और आहिस्ता-आहिस्ता इंजीनियरिंग थी तो वो अल्लाह का एहसान है कि वो नौकरी रिस्पेक्टेबल मिली। और करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 साल हो गए हैं। बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ बहन-भाइयों की अपनी अल्लाह इज़्ज़त के साथ यहाँ पे ले आया। अच्छा, पिछले 3-4 साल से जबकि मेरे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मैनेजर पोज़ीशन आ गई, या पहले पिछली कंपनी में मेरे पास इंजीनियरिंग मैनेजर की पोज़ीशन थी, जो कि किसी की ड्रीम हो सकती है। यहाँ पे गल्फ़ में वेस्टर्न पासपोर्ट के बगैर ऐसी पोज़ीशंस नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह ने रास्ते बनाए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अच्छा, फिर रिसेंटली वो कुछ वहाँ पे मसले-मसाइल हुए, ऑफ़िस में मैनेजमेंट चेंज हुई, एंड फिर मैं एक और बड़ी कंपनी में मुझे एज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल गई, जो कि अलग वो जो कि फिर अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है। अब इसी दौरान में सब लोग मुझे कह रहे थे कि यार तुम गाड़ी चेंज कर लो, तुम्हारे पास गाड़ी पुराने मॉडल की है एंड अब तो तुम मैनेजर बन गए हो। लेकिन अब आपको पता है हम लोगों की एक तरबियत है, एक बजट है और एक रूटीन है, आप उसी में चल सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि मुझे जो है वो बार-बार वस्वसे आ रहे हैं कि यार मतलब इतना कुछ है तो मैं मतलब जैसे मैं आपको अपनी मन की बात बता रहा हूँ कि एक शैतान आता है कि यार ठीक है यार, और बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट भी करती हैं। बंदों को बाज़-औक़ात गाड़ियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और जैसे ख़वातीन को लेट्स से बनना-संवरना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अब मैं जब भी आ जा रहा हूँ तो मेरे ज़हन में बातें चल रही हैं कि यार मैं ना गाड़ी बदल लेता हूँ और ऐसे, और फिर अच्छा चलो मैं लोन ले लेता हूँ। अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ, दोस्त से पैसे ले लेता हूँ। अच्छा करते अ, एक दिन क्या हुआ कि वो गाड़ी की चाबी गुम गई। अब और मैं उससे 1 दिन पहले जब जा रहा हूँ ऑफ़िस तो गाड़ी जब बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ पे चेकिंग होती है। चेकिंग में खड़ा हूँ, तो मैं 2 गाड़ियाँ जो मेरे पास से बड़ी अच्छी गुज़री उनको देखा और मैंने कहा यार कमाल ही हो गया। यार ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, और वो हमारे ऑफ़िस के बंदे ही थे। मतलब वो मैनेजर टाइप थे। तो यार ये वाली गाड़ी जो है ना होनी चाहिए, ये सही है। अच्छा, अब ये मेरे अंदर की फ़ाइट है। इस सब के होते हुए कि हम कुरान की स्टडी कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, मैं अपने नफ्स से वहाँ पे मेरा नफ्स मुझे बार-बार तंग कर रहा है कि यार तेरे पास ये होना चाहिए था। अच्छा, जो है उस पे शुक्र नहीं है। तो अब मैं जब वहाँ खड़ा हुआ तो 2 लड़के वहाँ पे और आए, वो बहरीन से सऊदी जा रहे थे और वहाँ पे चेक पोस्ट पे जब सऊदी पोस्ट पे हम रुके, तो उन्होंने उनके पास कोरोला थी। अब कोरोला बहुत अच्छी गाड़ी है हमारे मुल्क में, लेकिन यहाँ पे कोरोला एक छोटी गाड़ी कंसिडर की जाती है, मतलब क्योंकि यहाँ पे इनके पास वसाइल और पैसे बहुत हैं। अब वो 2 लड़के उतर के अपनी गाड़ी को छोड़ के मेरी गाड़ी को देख रहे हैं, जो कि उनसे बेहतर है, सॉर्ट ऑफ लग्ज़री में 2008 का मॉडल है, लेकिन वो एक तेज़ गाड़ी है, मतलब कंपैरेटिवली एज़ ए स्पोर्ट्स कार वो उसको समझते हैं, जो कि मेरे पास है। ब हालाँकि वो 5 सीटर है। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी कोरोला को मेरी गाड़ी से कंपेयर करके दोनों आपस में कान में बातें कर रहे थे कि यार ये वाली गाड़ी ज़बरदस्त है। मैं जब उनकी उस कैफ़ियत को देखा तो मैंने हिसाब लगाया कि शायद मैं अल्लाह की ज़ात मुझे ये मौका दे रही है समझने का कि यार अपनी चीज़ को देखो, शुक्र अदा करो और उसके बाद अपने से नीचे वालों को देखो। ताकि तुम्हें जो चीज़ नहीं है, वो ज़हन से निकले, और जो चीज़ है, उसका तसव्वुर तुम्हारे ज़हन में रहे। मैं सारा दिन सोचता रहा कि यार मैं किसी की गाड़ी को देख रहा हूँ और कोई मेरी गाड़ी को देख रहा है, और अल्लाह का शुक्र है गाड़ी तो है। एंड देन वहाँ से एक दिल में सुकून आया कि चलो मेरे पास गाड़ी है। अच्छा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस दिन, मैंने सब दोस्तों को बताया भी। कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ कि मेरी चाबी गुम गई। अब वो चाबी काफ़ी पुरानी थी और टूटी हुई थी चाबी। अच्छा, अब जब चाबी गुमी तो अब वो बड़ा उस दिन मैं ऑफ़िस नहीं जा सका टाइम पे, और मैंने बता दिया मेरी चाबी गुम गई। ऊपर से वो चाबी कंप्यूटर वाली चाबी, वो नॉर्मल आके वो चाबी वाला की मास्टर जो होता है उसने चाबी लगानी भी नहीं, वो कंप्यूटर उसको करना, प्रोग्राम करना, सर आजकल गाड़ियों में ऐसे ही सारे सिस्टम है। वो की मास्टर को बुलाया, उसने माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे ले लिए। वो कोई मेरा एक एक इस बजट का हिसाब होता है, इतने का पेट्रोल है, इतने का मेरी चाय का पैसे हैं, इतने का ये आपको पता है हर बंदे का अपना हिसाब-किताब होता है। अच्छा, वो पैसे उस पे लग गया, वो किससे क्या बात करनी है, ठीक है जैसे मालिक की मर्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। वो चाबी उसने मुझे नई बना दी। अब जब उसने चाबी नहीं बना दी तो मेरे पास जो है ना वो चाबी का कवर उसने नया लगा दिया। अब हुआ क्या कि उसने किसी और मॉडल का कवर मुझे लगा दिया, मैंने नहीं नोट किया, लेकिन वो उससे अपर मॉडल का चाबी का कवर था जो मेरे पास आ गया। मैं बड़ा खुश, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीब-सी लज़्ज़त आ रही है कि वो मेरे पास एक नई चाबी है, उसको हाथ में पकड़ के ऐसे-ऐसे मैं उसको बार-बार लगा रहा हूँ, उसको टच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यार वाह! ज़बरदस्त चाबी आई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने चाबी एक अच्छी मुझे मिला दी है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा, अल्लाह करम करेगा गाड़ी भी नई आ जाएगी। अच्छा, अभी मैं इसी सोच में हूँ और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह या अल्लाह तेरा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो चाबी टूटी हुई थी, नई चाबी बन गई है। इसको एन्जॉय करते हैं, बटन दबाओ तो गाड़ी खुलती है और फिर ब लाइटें जलती हैं। अच्छा, क्या हुआ, मैं 1 हफ्ता इसी कैफ़ियत में था और इसी कैफ़ियत में जब चल रहा हूँ तो क्या हुआ कि मेरी चाबी
एक दिन शाम को ऑफ़िस में बैठा हूँ, तो एक बंदा आया और कह रहा है, "ये किसकी चाबी है? ये तुम्हारी ये किसकी चाबी है? किसी की चाबी गुम गई है।" मैंने एकदम जेब में हाथ मारा, वो मेरी चाबी उस दिन फिर मेरी जेब से निकल गई। अब वो अरबी लड़का था। अच्छा, अरबी लड़का आगे से क्या कह रहा है मुझे, जो कोलीग था, कहता है, "तुम्हारी गाड़ी तो किसी और मॉडल की है, चाबी तुमने किसी और मॉडल की रखी हुई है।" मैं अच्छा, अब नोट करें कि जो मेरे अंदर एक खुशी चल रही थी कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार था कि ये चाबी जो है मुझे नए मॉडल की मिल गई है। एक खुशी थी, जैसे बंदे के पास कोई पुरानी जूती होती है तो नई जूती ले लेता है, तो वो कहता है यार चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नई जूती पहन के आज जा रहा हूँ। अब वो चाबी जब उसने मेरी देखी तो उसने कहा कि यार ये तो किसी और मॉडल की गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी तो पुराने मॉडल की है, चाबी तुमने नए मॉडल की रखी है। अच्छा अब सारे दफ्तर में ये बात फैल गई कि यार ये मिर्ज़ा जो है ना, हसन मिर्ज़ा जो है इसके पास गाड़ी की अब बात आपको पता है शुगल में निकल गई सारों के पास। मैंने कहा यार वो की मास्टर आया था, नया कवर लगा गया है। वो कोई कह रहा है मिठाई खिलाओ, कोई कह रहा है कुछ करो और फिर उनको मुझे मैंने बताना पड़ा, मैं कहा यार ये की मास्टर आया था, चाबी जो है मुझे नई बना गया। कुछ ने मुझे मुबारकबाद दी, मैंने कइयों को चाय पिला दी अपने मामले को कवर करने के लिए। कइयों को मैंने बता दिया दोस्तों को, मैंने कहा यार ये ऐसे कर गया वो। अब मिक्स सिचुएशन हो गई। अच्छा बाद में मेरे दिल में ना एक एक अजीब-सी फिर वो शैतान मेरे अपने नफ्स ने एक बात डाली कि यार तेरे पास तो चाबी नए मॉडल की है और गाड़ी तेरे पास पुरानी है। अच्छा अब फिर मुझे 2-3 दिन लगे उस बात को अपने दिल से निकालने में कि कोई बात नहीं, अल्लाह ख़ैर करेगा। चाबी आ गई तो गाड़ी भी आ जाएगा। गाड़ी भी आ जाएगी। अब मैं बता के रहा हूँ कि गाड़ी मेरे पास है एंड इवेंचुअली जब मैं उस गाड़ी में आता-जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि जब मैं उसमें बैठ के जो ये जितनी भी तफ़सीर की स्टडी है और जितनी भी जो कुरान और बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात हैं, ये ऑफ़िस 10 घंटे और घर आके जब मैं 7 बजे घर पहुँचता हूँ, तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है और वीकेंड्स के ऊपर हमारे सेशन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे होते हैं और हफ्ते वाले दिन हमारे लिए जो होता है वो बच्चों के लिए होता है। तो मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं, अल्लाह से तो मैं बरकत माँगता रहता हूँ। तो फिर ये सुबह और शाम के ट्रैवल में बहुत सी चीज़ें जो है ना मैंने सुननी होती हैं। अब आप यकीन करें कि उस सुनाई के दौरान जो अल्लाह ताला की ज़ात वो जो मौका मिलता है अकेले ऑफ़िस जाने का, आने का, तकरीबन सवा घंटे का मेरा ऑफ़िस का सुबह का सवा घंटे का शाम का ट्रैवल है। उस ट्रैवल में इतना अल्लाह ने बरकत अता की कि मुझे लिटरली ये ज़हन से ही निकल गया कि यार अगर इस गाड़ी में बैठ के मुझे ये अल्लाह ताला की ज़ात चीज़ें समझा रही है, तो इसका मतलब है गाड़ी और मॉडल और दुनिया मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपको चीज़ों की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जो चीज़ आपके पास है, अगर उसके होते हुए आप अपने रब को पाना शुरू कर देते हैं और उसकी उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, वो ही बेस्ट है। तो फिर एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात मुझे की कि यार जो आपके पास चीज़ है ना, वो आप ही की है और जो आपके पास नहीं है वो विश है, वो एक ख्वाहिश है। तो ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले करके आप अपनी चीज़ को शुक्र करें, एन्जॉय करें और अल्लाह का शुक्र आगे कर अता करके आगे बढ़ते रहें। अब ये छोटी-छोटी बातों के साथ क्या होता है कि इंसान का नफ्स इंसान को टेस्ट करता रहता है। लेकिन आपका और मेरा काम यही है कि मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ जिस रास्ते पे चल रहे हैं, देखिए कि वो रास्ता चल